तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। या दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो देता हूँ। आई एम राहुल एंड वर्किंग एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर इन कॉग्निजेंट एंड कंप्लीटेड 3 years। सो इस वीडियो में मैं आपको अपने अप्स एंड डाउन बताऊंगा, आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा, कौन सी मिस्टेक्स मैंने की एंड कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। प्रमोशन किस तरीके से होते हैं कॉर्पोरेट में, स्पेशली कॉग्निजेंट में प्रमोशन किस तरीके से होते हैं, एंड पॉलिटिक्स होता है कि नहीं कॉर्पोरेट में, और अगर पॉलिटिक्स होता है तो आपको किस तरीके से पॉलिटिक्स से दूर रहना है, एंड स्पेशली सर्वे किस तरीके से करना है कॉर्पोरेट में। कई क्या होता है कि हम करिकुलम में कुछ और पढ़ते हैं एंड कॉर्पोरेट में कम्प्लीटली दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। सो आपको किस तरीके से खुद को कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना है, सो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ करते हैं वीडियो को शुरू। तो अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो आज से 3 साल पहले जून 22 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। एंड मेरा ज्वाइनिंग जो है वो कम्प्लीटली वर्चुअल हुआ था। सो मेरा जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिनों के बाद अब मुझे ऑफिस को रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत ज्वाइनिंग हो चुका था। अभी जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ तो कुछ दिनों के बाद मुझे एक मेल आता है कि आप इस प्रोजेक्ट में असाइन हुए हो। सो मैंने अपनी तैयारी भी कर ली थी जाने की, बट मुझे ऑफिस बुलाया नहीं है। कुछ दिनों के बाद मुझे एक और मेल आता है कि एज ऑफ नाउ देयर आर नो रोल्स फॉर द फ्रेशर्स, सो तब तक कि आप स्किल्स को अपग्रेड करो। सो मैंने यहाँ पे जो गलती ये किया कि मैंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के बजाय मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये हर महीने क्या होता था ना, फ्री का सैलरी आता था। सो इस चक्कर में मैंने अपनी स्किल्स कोई भी अपग्रेड कर नहीं पाया। सो अगर आपको इस तरीके का फ्री टाइम मिलता है, सो मेरा सजेशन है कि आप उस फ्री टाइम में अपनी स्किल्स को अपडेट कीजिए। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखिए। लाइक अभी बहुत ही AI ये सब बूम कर रहा है, सो आप ये सब सीखिए। उसके बाद ऐसे करते करते 5-6 महीने का टाइम निकल गया। फाइनली 5-6 महीने के बाद मुझे मेरी टीम से कॉल आता है, लाइक देयर आर सम रूल्स फॉर द फ्रेशर्स, सो अगर आपको इंटरेस्ट है सो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट उन्होंने एक कंडीशन दिया कि अगर आपको ऑफिस रिपोर्ट करना है तो आप बेस लोकेशन में नहीं, आपको क्लाइंट लोकेशन में आना पड़ेगा। एंड माई क्लाइंट लोकेशन वॉज मुंबई। सो मैंने एक बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इज़ इट पॉसिबल दैट कैन आई रिपोर्ट फ्रॉम माई बेस लोकेशन, बट उन्होंने बोला कि नो, दिस इज द मेजर कंडीशन, इफ यू वांट टू रिपोर्ट टू द ऑफिस देन यू हैव टू कम टू द क्लाइंट लोकेशन। सो लाइक मैं फ्रेशर भी था एंड आई वाज अनयूज्ड रिसोर्स फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट 6 months। सो मैंने सोचा कि ठीक है, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया एंड मैंने विद इन 1 week उनको रिप्लाई किया कि ओके, आई विल बी रिपोर्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। एंड फाइनली मैंने अपने फुल बैग्स पैक करके मुंबई के लिए लीव हो गया। अभी जैसे मैं मुंबई गया तो इनिशियली मैं डॉर्मेट्री में रुका, एंड जैसे ही मैं फर्स्ट डे ऑफिस गया सो वहाँ पे पहले मुझे पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराया गया। वहाँ मैं अपने पहले टीम लीड से मिला, प्रोजेक्ट मैनेजर से मिला, एंड अलग अलग कलीग्स मिले मुझे, एंड कंप्लीट टीम देयर वाज एक्सपीरियंस होल्डर्स। सो अब मैं ये सोचने लगा कि इतने एक्सपीरियंस होल्डर के बीच में मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो यहाँ पे जो है मेरा सर्वाइवल का जर्नी शुरू होता है। सो इनिशियल में अब मैं ये सोचने लगा कि मैं यहाँ पे सर्वाइव किस तरीके से करूँगा, क्योंकि यह जो मैंने जो है वो डिफरेंट ब्रांच से इंजीनियरिंग किया था, एंड वहाँ पे जो है कम्प्लीटली कोडिंग रिलेटेड टास्क होने वाले थे। सो इसके पहले कि मैं कुछ सोचता, बट टीम वालों ने बोला कि एज ऑफ नाउ अभी तो जो है कुछ सपोर्ट की ही रोल खाली है। सो अगर आपको सपोर्ट का टास्क में यू आर कंफर्टेबल देन आप कुछ टाइम सपोर्ट में कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही फ्यूचर में अगर यहाँ पे डेवलपमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगा सो हम आपको इंटरनली ही सपोर्ट से डेवलपमेंट में ट्रांजिशन करवा दीजिए। सो मैंने अपने कलीग से भी कुछ पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, स्टार्टिंग में कभी कभी सपोर्ट भी मिलता है। सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। सपोर्ट में आपको प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता चल जाता है, डेटाबेस का नॉलेज होता है, कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं डेटा सिंकअप के, उन सब का आपको आइडिया मिलता है। सो मैंने इनिशियली 5 to 6 months सपोर्ट में किया, एंड सपोर्ट में यही सब था। मेरा सपोर्ट जो है वो UAT सपोर्ट था। सो टिकट्स रिलेटेड टास्क नहीं थे, एवरीथिंग वॉज इन मेल्स। एंड मीनवाइल मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम लीड से रिक्वेस्ट भी करते रहता था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहे डेवलपमेंट में सो लेट मी नो। एंड फाइनली आफ्टर 1.5 years मुझे डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया जिसका कंप्लीट इन एंड आउट मुझे हैंडल करना था। सो अब मेन टास्क था यहाँ पर मैं किस तरीके से डेवलपमेंट में सर्वाइव करूँगा, क्योंकि मैंने एक मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग किया था।
सो यहाँ पे फिर मैंने यूट्यूब और यूडेमी से कुछ फ्री कोर्सेज स्टार्ट किए एंड जैसे ही मुझे कुछ भी वहाँ पे उनके साइड से रिक्वायरमेंट आता था, सो मैं अपने कलीग से पूछ के वो सॉल्व करता था एंड समहाउ आई सर्वाइव इन कॉर्पोरेट। सो अगर मैं बोलूँ कि मैं सर्वाइव करने में मेरा जो मेजर रोल था वो मेरे कलीग्स का था। मेरे कलीग्स जो वो बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली जो मेरे टीम लीड थे वो बहुत सपोर्टिव थे एंड उसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे कलीग्स मिले जो मेरे एज के थे, तो उनसे मैं कुछ भी विदाउट हेजिटेशन पूछ लेता था। सो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसके हेल्प से मेरा धीरे धीरे स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होने लगा एंड जो मेरा डोमेन था फुल स्टैक में वो .NET फुल स्टैक था। सो मैंने .NET कोर सीखा, MVC फ्रेमवर्क सीखा, ASP.NET सीखा एंड डेटाबेस में वी आर यूजिंग SSMS एंड Oracle डेटाबेस एंड इन UI वी आर यूजिंग HTML, CSS, JavaScript and also jQuery and Ajax. In some project we are also using Angular. So yeah, my overall experience was good एंड स्पेशली जो मैंने क्लाइंट लोकेशन में रिपोर्ट करने का जो डिसीज़न लिया था दैट वाज अ वेरी बेस्ट डिसीज़न ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जैसे ही मैं क्लाइंट लोकेशन में रिपोर्ट किया, सो अगर आप क्लाइंट लोकेशन में रिपोर्ट करते हो ना तो आपको एक प्रोडक्ट बेस कंपनी का एक एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि सर्विस बेस में क्या होता है कि लाइक देयर इज़ वन कॉमन ऑफिस जहाँ पे आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है एंड आपकी टीम जो है वो कम्प्लीटली रिमोट रहती है। बट प्रोडक्ट अगर आपको क्लाइंट लोकेशन में जाते हो तो वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हो, तो एवरी टीम वॉज इन दैट लोकेशन। सो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे क्लाइंट लोकेशन में जाने के बाद। एंड अगर मैं अपने प्रमोशन की बात करूँ, सो स्टार्टिंग में जो मैं है कॉग्निजेंट में एज अ PhD ज्वाइन किया था विच इज़ प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनिंग एंड आफ्टर 1 year इन कॉग्निजेंट देर इज़ वन डिफर्ड प्रमोशन प्रोग्राम एनालिस्ट एंड आफ्टर 2.5 year फाइनली जब मैंने कुछ अच्छी डिलीवरीज की एंड मुझे क्लाइंट से अप्रिसिएशन मेल मिले तो मैंने रिक्वेस्ट किया अपने टीम लीड एंड मैनेजर से, फाइनली मुझे एसोसिएट की पोजीशन में प्रमोशन मिल गया। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो माई ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड आफ्टर 2.5 year आई गॉट रिलोकेटेड टू माई अगेन बेस लोकेशन। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको जानना है कि मेरा प्रमोशन किस तरीके से हुआ या सपोर्ट से डेवलपमेंट में किस तरीके से आया, सो आप कमेंट डाउन कीजिए। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं वो भी इसी वीडियो में कवर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।